नमस्कार, टुडे न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। जहां आजकल हर चीज में मिलावट और डुप्लीकेसी का बोलबाला है, वहीं अब कुछ लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है। ऐसा ही मामला सामने आया जब पूजा सामग्री की अग्रणी कंपनी सरस्वती के नाम से नकली कपूर मार्केट में बेचा जा रहा था। आखिरकार कोर्ट को दखल देना पड़ा और कोर्ट के ऑर्डर से कई बाजारों में रेड की कार्रवाई हुई तो लाखों रुपए का नकली कपूर पकड़ा गया। इस गोरख धंधे से पर्दा हटा तो सामने आए कई चेहरे। आइए आज खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सरस्वती कपूर के लीगल एडवाइजर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अनिल कुमार साहू जी से और उनसे जानते हैं इस पूरे अभियान के बारे में। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, ये जो सरस्वती है या उससे मिलता जुलते जो कपूर बनाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट कपूर बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर किस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है और किस एक्ट के तहत आपने ये पूरी कार्यवाही की है? देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ डुप्लीकेट ही नहीं, यदि कोई ट्रेडमार्क मिलता जुलता भी है तो भी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लोगों में ये आता है कि सिर्फ डुप्लीकेसी के ऊपर ही केस फाइल होती है। नहीं, यदि थोड़ा सा भी मिलता जुलता है और जिससे मार्केट में कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्रिएट होता है, तो हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो अभी हमने सिविल केस फाइल किया है कॉमर्शियल कोर्ट के तहत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑर्डर लिया है। इसमें हमने इंजंक्शन मांगा है कि दूसरी पार्टी इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दे और साथ में हम उसमें एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कराते हैं सो डैट कि वहाँ पे जाके सारे सामान को इन्वेंट्री बनाए, सीज करे और उसको मार्केट में आने से रोके। तो ये सारे ऑर्डर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉमर्शियल को एक्ट के तहत लिया गया है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, ये जो सरस्वती या उससे मिलता जुलता जो डुप्लीकेट सामान बनाया जा रहा है या जो बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट किस तरह से ऑर्डर पास करता है, किस तरह के ऑर्डर उनको देता है, पास किए जाते हैं, वो आप हमें बताएं। देखिए, ट्रेडमार्क एक्ट में सेक्शन 134 और 135 है जिसके तहत हम केस फाइल करते हैं इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ का। कॉपीराइट में भी वही इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट का केस फाइल होती है और उस कोर्ट में पावर है कि इंजंक्शन देने का कॉमर्शियल कोर्ट और साथ में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होती है जहाँ पे उस प्रोमाइसिस में जाके जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, जो इम्प्यून एक्टिविटीज़ होती है, या तो बन रहा है या बेच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेचने वाला भी उतना ही लिएबल है जितना बनाने वाला। तो यदि वो बेच भी रहा है तो इक्वली लिएबल है, हम उनके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। इस ग्राउंड पे वो नहीं बच सकता है कि नहीं हम नहीं बनाते हैं। तो सेक्शन 134, 135 ट्रेडमार्क एक्ट और सेक्शन 51 कॉपीराइट एक्ट के तहत हम एक्शन लेते हैं। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो सरस्वती कपूर है, इसके अलावा आप किन किन कंपनियों के लीगल एडवाइज़र हैं या मतलब आप लीगल तरीके से आप उनको देखते हैं? देखिए, इनके अलावा जितने भी कंपनियां हैं, और जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, कृति एडिबल ऑयल है, रेड चीफ शूज है, नमस्ते इंडिया घीज वगैरह आती है, एक नामिया कॉस्मेटिक्स है, इस तरह बहुत सारे हैं, प्लास्टो टैंक्स है, सुप्रीमो पीवीसी पाइप्स टैंक्स है। इस तरह बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं और जहाँ पे भी इन्फ्रिंजमेंट या काउंटरफीट या पासिंग ऑफ का इशू आता है तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह लोग गुमराह होते हैं। ये कंपनी है सरस्वती ब्रांड की ओरिजिनल, बिल्कुल पैकिंग के साथ, और इसी तरह का आप ये देख रहे होंगे, डब्बा भी सेम, कलर भी सेम। इसमें सरस्वती है, ये ब्लू सरस्वती है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं ब्लू कहाँ पे लिखा हुआ है। आप सारा फ़ॉन्ट सारा चीज़ देख रहे होंगे, बिल्कुल डब्बे से लेके एक 100 की आती है तो दूसरे 50 की आती है। अब इसके अंदर क्या क्वालिटी होगा वो आप समझ सकते हैं। इसलिए जब भी देखें थोड़ी सी बारीकी से देखें कि डब्बे देखने से ना लें, कलर देखने से ना लें, नाम बढ़िया से देख के लें और जब तक ऑथेंटिक ना हो तब तक ना खरीदें। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं। सरस्वती की जगह लोग माँ सरस्वती कर देते हैं। लोगों में यही भ्रम रहता है कि उसी कंपनी से आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रांड के साथ साथ कंपनी का नाम भी देखें, मनोज इंडस्ट्रीज पटना सिटी। ये नियम भी है कानून के तहत कि पूरा नाम एड्रेस लिखा होना चाहिए, लेकिन आप देखें सिर्फ पटना सिटी है। तो आप इसी से समझ लाइएगा कि ये आपकी कहीं न कहीं आपको ये गुमराह किया जा रहा है जब तक ये कंप्लीट एड्रेस ना लिखा हो। उसी तरह आप सरस्वती के जगह सत्यवती मिलेगा मार्केट में,
जो कि सत्यवती भी आज के डेट में इतनी इंफीरियर क्वालिटी है कि आपको सरस्वती माँ का प्रतिमा बना हुआ, फोटो बना हुआ है डिवाइस। अब आप लगेगा कि बिल्कुल देखने में तो आपको इक्वली है, कहीं पे भी कोई अंतर नहीं है। लोग 50 में आते हैं, ये 120 में आते हैं, तो बहुत अंतर होता है और ये सारा हानिकारक शरीर में जाती है। उसी तरह आपको मार्केट में श्री सरस्वती दुर्गा कपूर, जय माँ सरस्वती कपूर, इस तरह बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे। तो थोड़ा सस्ते के चक्कर में ना पड़ के आप है सो जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कपूर ही सही, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के नाम के साथ साथ ऑथेंटिक दुकान से खरीदें हैं, सो डेट कि आपको कम से कम अपना हानि ना हो। कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, कंपनी एक्शन ले रही है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार साहू जी। बाजारों में खरीदारी के साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी का भी क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जैसे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन खरीदारी बढ़ रही है, ठीक ऐसे ही दिल्ली और दिल्ली के बाहर शहरों में डुप्लीकेसी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद नकली सरस्वती कपूर के कई सामान बरामद हुए हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं सरस्वती कपूर के एंटी पायरेसी डिवीजन के हेड जसविंदर शर्मा जी से, जिन्होंने ये पूरी कार्यवाही की है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो डुप्लीकेट सामान है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे ये लोग बेचते हैं? हाँ, पीछे कुछ कंप्लेंट आई थी मैडम, हमें पता लगा था कुछ लोग हमारी कंपनी का नाम से डुप्लीकेट ऑनलाइन भी मार्केट में माल बेच रहे थे और हम लोगों ने उनसे परचेज भी करवाया। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया शादरा का। शादरा में भी ये लोग वैसे तो मार्केट में बेच ही रहे थे, लेकिन ऑनलाइन भी बेच रहे थे। उसके अलावा फिर एक मामला आया हमारे पास सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी में भी वो काफ़ी माल बेच रहा था ऑनलाइन, तो हमने भी 1-2 बार इन्वेस्टिगेशन करवाया तो माल दिल्ली तक भेज रहा था वो, उस पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक मामला था हमारा पटना का, पटना में भी बहुत बड़ी कार्रवाई की है हमने। वो भी आदमी मार्केट में सप्लाई तो कर ही रहा था, लेकिन ऑनलाइन भी डुप्लीकेट हमारी कंपनी का नाम से बेच रहा था। सरस्वती के नाम से सेम टू सेम बना के या माँ सरस्वती के नाम से मार्केट में बेच रहा था, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सरस्वती कंपनी की तरफ से कहां-कहां और किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है? मैडम अभी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से एक आदेश था, उस आदेश अनुसार हमने कई जगह रेड की है और भारी मात्रा में डुप्लीकेट जो सरस्वती कपूर है वो पकड़ा गया है। सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पे खारी बावली दिल्ली में, वहाँ भी काफ़ी बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट सरस्वती कपूर पकड़ा गया और शादरा में भी कार्रवाई की है, वहाँ भी कुछ लोग मैन्युफैक्चर से जो पकड़ा गया है वहाँ से। नागलोई में भी कार्रवाई हुई है और दिल्ली से बाहर भी पटना और सिलीगुड़ी में भी अभी जबरदस्त कार्रवाई की है, जहां से लाखों रुपए का सरस्वती कपूर नकली पकड़ा गया है। जी सर। जैसे सर देखा जाता है कि अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, इस दौरान पूजा सामग्री हो या पूजा से कुछ भी जुड़ा हुआ सामान हो, वो अभी भी मार्केट में मतलब बेचा जा रहा है, ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। लेकिन क्या ये त्योहार खत्म होने के बाद भी आपका ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ मैडम, क्योंकि कुछ लोग जो बड़े लोग हैं वो भी इसमें अभी शामिल है, कुछ लोगों का नाम हमारे पास आया है और हम उन पे भी जल्दी कार्रवाई करने वाले हैं। हमारी हर स्टेट में बहुत बड़ी टीम है, हर स्टेट में हमारी जो टीम के मेंबर हर स्टेट में रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारी जो फील्ड के लोगों सब इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और हमें रिपोर्ट मिलती रहती है और आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का नाम हमारे पास है जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रिंटिंग कर रहे हैं हमारे मटेरियल का, जो डुप्लीकेट मार्केट में बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी जल्दी कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। जी सर, यानी कि आप आगे भी ये अभियान जारी रखेंगे। सर मेरा आपसे अगला और आखिरी सवाल ये है कि जैसे नकली और असली की पहचान आम जनता कैसे करे, उन्हें कैसे सामान खरीदना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए कि वो नकली असली कैसे पहचान कर पाएँ? कि मैडम पहले तो लोग पब्लिक को देखना चाहिए कि ऑथराइज डीलर से ही सामान लें, कंपनी का जो ओरिजिनल डीलर है उससे लें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जो कोई सस्ता आपको 100 रुपये का सामान कोई 20 रुपये 30 रुपये में दे रहा तो डुप्लीकेट होगा, और आप पैसे दे रहे हो तो उसका बिल भी साथ दुकानदार से लें। इस चीज़ का ध्यान रखें और आप सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट माल ना खरीदें, क्योंकि इससे बहुत गवर्नमेंट को नुकसान तो है ही है, आपके पैसे का भी नुकसान है इससे। हम तो ये सलाह देना चाहेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।